जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, 1952 से लेकर 2012 तक कर्म और धर्म दोनों का हमें शिक्षा दी। तो उस शिक्षा का लाभ उठाने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान और श्रद्धा, भाव, भक्ति और समर्पण। अब हमें उनकी शिक्षाओं को लाभ उठाना है। लाभ कैसे मिलता है? जैसे बाबा जी ने कही थी प्रार्थनाएं, सुमरन से और भजन से। लाभ से अगर आप चाहते हो कि बाबा जी की युक्तियों का लाभ उठाएं, तो बाबा जी के इतिहास को पढ़िए और उसी इतिहास का आप लाभ उठाइए। लाभ से आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। कबीरदास एक संत हुए थे जो उन्होंने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की, हटे कोट अपराध। तो किसने कहा था? जी कबीरदास ने। तो हमें क्या है? गुरु की और साध की संगत करनी चाहिए। संगत से क्या होगा? आपको अपार शक्ति मिलेगी। अपार शक्ति जब मिलेगी जब हम करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो कोई शक्ति नहीं मिलेगी। इस दुनिया का, इस संसार का जो भी आदमी कार्य करता है उसे उसका लाभ होता है, जो कार्य नहीं करता उसे उसका लाभ नहीं होता। सांसारिक हो या मानसिक हो या आत्मिक हो, तीनों ही कार्य ऐसे हैं जो करेगा तो लाभ मिलेगा, नहीं करेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। एक तो चालाकी और एक ज्ञान और एक बुद्धिमानी, इनसे कभी भगवान और परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ये तीनों चीज़ें हमारे संसार में जीने के लिए लाभदायक है। अब हमें भगवान और परमात्मा को पाने के ताईं और इंसान बनने के ताईं हमें तीन चीज़ की ज़रूरत है: सेवा, सत्संग और भजन। सेवा किसकी? इंसानों की, निस्वार्थ भाव से। भगवान का भजन, परमात्मा का आनंद लोक में जाना या भजन करना। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? हमारे सबके लिए, जो चाहते हैं करना। जो नहीं चाहते हैं वो ऐसे ही दुनिया में रहते रहेंगे और जीते रहेंगे। उन्हें ना आने का पता है ना जाने का पता है। पर बहुत से संत ऐसे आए जो अपने अपने इतिहास में ये सब बता के गए कि तुम कुछ ना कुछ कर लो, करोगे तो मिलेगा, ना करोगे तो नहीं मिलेगा। तो हमें भी कुछ करने का समय है। आज ये क्या है? कलयुग। कलयुग का मतलब है करयुग। जो करेगा वो तो मिलेगा। पर पहले के इतिहासों में ऐसा नहीं था। जो करते थे उन्हें भी लाभ उसके अनुसार नहीं होता था। लाभ तो होता था पर ऐसा लाभ नहीं होता था जो सीधे आदमी भजन करके सतलोक पहुंच जाए और अमरलोक पहुंच जाए। तो आज ये ऐसा अवसर है कि आप सतलोक भी और अनामी लोक तक की यात्रा तय कर सकते हो। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भजन करके 22 घंटे अपने घर परिवार के, समाज के लिए समय दे दीजिए और अपने अपने धर्मों में रहकर अपने अपने मजहब अनुसार साधना कीजिए। गुरु सबके लिए अनिवार्य है, चाहे कोई किसी भी धर्म में क्यों ना हो। देखो, एक प्रार्थना बाबा जय गुरुदेव ने कही थी, मैं आपको तुम्हें बताता हूँ। प्रार्थनाओं में बड़ा राज छुपा है। राज छुपा है और उस राज को जानने के लिए हमें बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न ही तो है दुनिया में। घर का ले लो, समाज का ले लो, देश का ले लो, सब प्रयत्न करने से ही होता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर तुम गुरु का ध्यान करोगे, अब गुरु कैसा होना चाहिए? जो भगवान के घर आता जाता हो। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये ऐसा पता चलेगा, तुम मोहम्मद साहब को देख लो, कबीरदास को देख लो, दादू पलटू, इतने सभी जो संत हुए हैं वो त्रिकालदर्शी थे। तो हमें बस सीधे यही जानना है कि जो गुरु हैं वो त्रिकालदर्शी हैं या नहीं। हमने तो बाबा जय गुरुदेव को ही त्रिकालदर्शी जाना, क्योंकि उन्होंने भूत, वर्तमान, भविष्य की तीनों की बातें बताई। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बाबा जी ने बहुत देशों के बारे में कहा कि ऐसा ऐसा होगा। तो इसलिए उन्हें गुरु बनाने में कोई चिंता नहीं। और बाबा जी ही आपके, जो बाबा जी चले गए हैं, अगर आपके गुरु नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा जी कहेंगे मैं 400 साल तक रहूँगा। ऐसा कोई महात्मा पीछे के इतिहास में नहीं हुआ जो ये कह दे कि मैं 400 साल तक रहूँगा। तो आपको कैसे रहेंगे? आप उनकी साधना करोगे तो जैसे एक इंसान दूसरे से मिलता है, ऐसे ही वो साधना के जरिए से आपको मिलेंगे। तो ऐसे गुरु की साधना करनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी हो। तो कह रहे, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम नहीं जपना।
नाम का रंग है परमात्मा का ऊपर। 5 नाम का सुमरन करने के बाद जो 5 रूप दिखाई देते हैं, 5 स्थान दिखाई देते हैं, वो गुरु के चरण कमल है। तो कहते हैं नाम के रंग में रंग जा, बार बार उनका सुमरन कर, बार बार उनका ध्यान कर, तो तू नाम के रंग में रंग जा, तो तुझे मिले तो ये धाम निज अपना, अपना धाम मिल जाएगा। कहाँ है अपना धाम? आत्मा का भी तो कोई ना कोई घर होता होगा। तो आप विचार करके देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं मर के जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, ऊपर के लोकों में जाएगा। आज बड़ा आसान है, पहले युगों में इतना सहज नहीं था। संत महापुरुष समय के अनुसार ही कार्य करते हैं। राम के ज़माने के अब काम नहीं आने के, और अब के ज़माने में राम के काम नहीं आने के। तो अब के ज़माने में जो संत होंगे वही काम आएंगे। बाबा जी आज के ज़माने के हैं, और संगत की सेवा सर्वोपरि सेवा है। संगत की सेवा करते करते ही लोग पार हो जाते हैं। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं शरण। गुरु की शरण, शरण कहाँ है? सेवा, सत्संग और भजन। आप सेवा करो, किसकी संगत की करो? जो जगी हुई आत्माएं होती हैं। जगी हुई आत्माएं कौन होती हैं? जिन्हें बाबा जय गुरुदेव ने नामदान दिया है। आप उनके घर बुलाइए, उनकी सेवा करिए और समाज को ये ज्ञान दीजिए। जो नए जीव जुड़ेंगे और आएंगे, जो साध होगा उसकी संगत में वो जुड़ जाएंगे। हमेशा साधना 2 जनों की करनी पड़ती है, तीसरे की कभी साधना होती ही नहीं। एक तो खुद अपनी करनी पड़ती है और एक गुरु की करनी पड़ती है। अपना आपा कौन होता है? एक इंसान। दूसरा कौन होता है? परमात्मा कह लो, गुरु मान लो, भगवान मान लो, ये अपने अनुसार है। गुरु जैसा हम इंसान हैं वैसे ही वो इंसान है, पर उसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है, ज्ञान से जो खुला हुआ होता है, और वो त्रिकालदर्शी होता है। वो केवल हमें रास्ता बताता है। गुरु ने भी एक परमात्मा की भक्ति करी है और हम भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। एक रास्ता बताने वाला एक गुरु कहलाता है, पर वो गुरु आत्मा का नहीं होता, वो एक सेवक होता है। बाबा जी ने कहा था मैं सेवक हूँ और सेवा करूँगा। तो परमात्मा के गुरु जी ने भी सेवा करी, और हम भी गुरु के अनुसार परमात्मा की सेवा करेंगे। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अगर इस संसार में तू लाभ चाहता है और मान चाहता है, लाभ मतलब खूब धन कमाया, क्या करोगे? धन कमा के सब यहीं रह जाएगा। हम ये नहीं कहते धन मत कमाओ, धन कमाओ, खूब मेहनत करो, पर आप इतना मत कमाओ जो 1 घंटा भगवान के नाम का ना दे सको। मान और क्या चाहे? अब हम संसार में ये सोचते हैं कि हमारे नाम यश हो जाए और हमारी श्रद्धा, ये तो अच्छी बात है, पर उसके नाम प्रतिष्ठा के लिए आप इतने गलत कर्म मत करिए, इतने अच्छे ढंग से रहिए, अच्छे कर्म करिए जो हम परमात्मा का गुनहगार ना बन सकें। क्योंकि परमात्मा कोई एक नहीं है। दाढ़ी बाल रखाने वाला जो मौलवी मुल्ला हैं वो भगवान नहीं हो सकते, ना कोई गुरु भगवान नहीं हो सकता। गुरु सब इंसानों के अंदर मौजूद है। अगर आप किसी को धोखा दे दोगे, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठ कर तुम्हें धोखा दे देगा। कहीं बाहर धोखा कोई नहीं देता किसी को। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अगर कोई इंसान स्वतः ही गलत कर्म करता है तो परमात्मा, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, वो तुम्हें स्वतः ही दंड देगा। कोई इंसान किसी को दंड नहीं दे सकता। इंसान के रूप में वो किसी न किसी के द्वारा दंड दिया जाता है, पर वो काम भगवान का ही किया हुआ कर होता है। जैसे राम 14 वर्ष के वनवास में गए, पर वो राम तो खुद जान पूछ के गए, पर वनवास दिया दूसरों ने। उन्होंने पहले ही उनका नसीब पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ऐसे ही तुम अपना नसीब भी योग साधना से जान सकते हो। कलयुग में आसान तरीका है, आसान युक्ति है। अपने घर परिवार में रहते हुए समाज को बिगड़ किसी को छोड़े, अपने मजहबों में रहते हुए किसी दूसरा मजहब वाले को, दूसरे मजहब वाले परेशान न करें। अपने मजहबों में रहें, नेक नियत ईमानदारी से कर्म करें। जगत के जाल में जो तो हटो मर्दानगी करना। जगत का जाल है। जगत का जाल कैसा है? अपना घर है, परिवार है, समाज है। तो ये कहते हैं ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा लाओ। तो आप नेक नियत ईमानदारी से कमाइए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करिए। 12 घंटे काम करिए, 16 घंटे काम करिए, पर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम परमात्मा को दीजिए। इतना इस संसार में मत फंसिए जो अपना आपा भूल जाओ, ये भी भूल जाओ कि हमारी आत्मा का घर कहाँ है। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को शूरमा कहना। देखो, मन है, आपको क्या चाहिए? इस संसार का आप इस्तेमाल करें, घर परिवार का, समाज का इस्तेमाल करें। अगर आप कंट्रोल में रह के इस्तेमाल करते हो तो आप क्या हो? श्रेष्ठ। अगर आप अनकंट्रोल रहते हो, मतलब कंट्रोल के दायरे से बाहर रहते हो, तो आप गलत प्रवृत्ति में आ जाते हो। तो हमें क्या है? बस केवल मन को मारना होता है। मन को मारने का मतलब ये नहीं कि कोई सज़ा देनी है।
केवल ये काम करना है नियमित दायरे से। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप एक फल खाइए वो फ़ायदा देगा, आप 10 किलो फल खाइए वो खाए नहीं जाने के और नुकसान भी देंगे। तो इसीलिए कंट्रोल में रहना अनिवार्य है। बड़ा बैरी है मनघट में, इसी का जीतना कठिन। आप इस संसार में अच्छे बुरे कर्म करोगे तो मन बुरे कर्म करने को कहता ही रहेगा। अब मन क्यों कहता है बुरे कर्म करने के? इसका कारण ये है कि मन सदियों से इस संसार का भोग भोग रहा है और उसे ये पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाऊँगा। कोई महात्मा का काम होता है उसे जगाने का, आत्मा को जगाने का, शरीर को समझाने का। तो महात्मा आते रहे हैं, आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। आपकी मर्जी है जाना या ना जाना। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप नहीं जा सकते, आपकी इच्छा होगी तो आप जाओगे और महात्माओं की खोज करोगे। खोज करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। तुम पढ़ो इसी के पीछे, किसके पीछे? मन के पीछे। आप विचार करिए, आप सुमरन करते हो, भजन करते हो और आपका मन बार बार भागता है, रुकता नहीं है। कहते हो कि साधन भजन नहीं बनता, तो आपको क्या चाहिए? आधार। आधार बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से युक्ति बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं सही तरीके से युक्ति बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए। देखो, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। एक कार्य मैं देखने का कर रहा हूँ पर एक किताब में पढ़ने का भी कर रहा हूँ, तो कार्य दो हो रहे हैं। और एक में बिल्कुल स्थिर बैठा हूँ, तो एक आदमी 3 तरीके से काम करता है। देखो, मैं बोल भी रहा हूँ और आप किताब भी पढ़ रहा हूँ, तो 2 तरीके से काम हो रहा है। मन को आप बैठाए रखिए, स्थान रखिए और आप अपनी जुबान से इन प्रार्थनाओं को गाते रहिए। जब आप 1 घंटा प्रार्थना गाएंगे तो आप में अपार शक्ति आ जाएगी। अरे जब आप में अपार शक्ति आ जाएगी तो लाभ आपको होने लगेंगे, परमात्मा दिखाई देने लगेगा, भगवान दिखाई देने लगेगा, आप उसका प्रयोग करना भी सीख जाओगे। तो कोई कठिन काम नहीं है बिल्कुल भी। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आज कलयुग में बहुत सुनहरा अवसर है, इतना शुभ है कि आप मैं बता नहीं सकता। बाबा जी ने हम पे और आप पे इतने एहसान करे हैं, कोई संत महापुरुष इतिहास में नहीं कर सकता। आप बिगड़ समय गवाए, आप 1 घंटे का समय जरूर दीजिए। घर परिवार के काम अनेक नियत और ईमानदारी से करिए। ईमानदारी सबके लिए जरूरी है, घर के, समाज के और देश के लिए। गुरु की प्रीत कर पहले बहुरिघट शब्द को सुनना। अगर आपने गुरु की प्रीत करी, गुरु की प्रीत करने का पूजा भक्ति नहीं होती। गुरु की प्रीत करने का मतलब है गुरु जी के नियमों पर चलना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम का भजन करना। एक बार साल में मथुरा जाना, एक बार जाके खितौरा जाना और एक बार सादगी संगत की सेवा करना। संगत की सेवा सर्वोपरि सेवा है, बाबा जी कह गए हैं। बाबा जी ने कही, आप हमारी बातों पर विश्वास मत करिए। अगर कोई आदमी सत्य पर चलता है तो आप सत्य पर चलिए, अगर कोई आदमी बुराई पर चलता है तो आप मत चलिए। सच्चाई पर चलने का सभी इंसानों को अधिकार है। मान लो बात यह है मेरी, करे मत और कुछ जतन। बाबा जी ने कहा था मेरी बात मान लो, तुम्हारा घर ये नहीं है, और कुछ जतन मत करो। 1 घंटे का समय तुम्हें, जितने भी महापुरुष आए हैं सब ने 2.5 घंटे का समय मांगा है। 1 घंटा आप साधन सवेरे करिए, 1 घंटा सवेरे करिए और 15 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगा के जहाँ औरत बिंदी लगाती है वहाँ लेट जाइए। तो आपकी दिव्य दृष्टि महीने 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल में खुल जाएगी। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना। जब तुझसे मन हार जाएगा, मतलब तुम लगातार 1 घंटा सुबह शाम करते रहोगे तो मन थक जाता है। आप विचार करिए कि जब आप साधन भजन कोई भी कार्य संसार का करते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों थक जाती हैं। जब मन थक जाएगा तो मन सोता है। ऐसे ही जब आप युक्ति करोगे, 1 घंटे में मन थक जाएगा, उस सरूर में जाएगा, उस आनंद में जाएगा, तो अपने लोग घर देख लेगा। हमारा घर ये स्थूल नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है। तो जहाँ हम देखेंगे आंख बंद करके वो हमारा घर स्थायी है। वहाँ भी हमें 16 कलाएँ पार करनी पड़ती हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सतपुरुष, अलख लोक, अगम लोक, ये 16 कलाएँ अंतर में पार करनी पड़ती हैं। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को कहना। ये संसार का काम सब झूठा है, त्याग दे, मतलब इसका बैराग मत कर। तो जय गुरुदेव। देखो इसी में हम समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ के हमारी जय गुरुदेव।